हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। कैन डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन द सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। कह रहा है कि ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग है किसी पर्टिकुलर टाइम में एक टाउन के। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ चेक करना है कि जो रिलेशंस दिए गए हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे R1 एक रिलेशन दिया है जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में है, जहाँ एक्स वाई में रिलेशन है कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है। और एक्स वाई किससे बिलोंग करेंगे जी, एक्स वाई बिलोंग करेंगे यहाँ पर सेट ए से। तो यहाँ पे इसे हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना। हम लोग सपोज कर लेते हैं पहले एक्स वाई एंड जेड, ये तीन एलिमेंट जो है सेट ए के हैं, यानी कि तीनों ह्यूमन बींग है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या एक्स एक्स की वाइफ हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स नहीं, वो तो सेल्फ की बात कर रहा है ना। यानी कहने का मतलब यह है ये एक्स एक्स ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R1 में। देयरफॉर R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सिमेट्रिक होने की। सिमेट्रिक होने की, तो जब सिमेट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है यह बिलोंग कर रहा है R1 में। डैट मीन्स कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है, वाई की वाइफ है। तो क्या वाई एक्स का वाइफ हो सकता है? नहीं, वो तो हस्बैंड हो जाएगा। वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, यानी कि वो हस्बैंड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि y एंड x ऑर्डर पेयर जो होगा यह नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R1 में। देयरफॉर R1 इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन R1 सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके ट्रांजिटिव होने की। ठीक है, ट्रांजिटिव ठीक है। अब देखिए, अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लेट x बिलोंग्स टू R1, एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R1। अच्छा, x एंड x इज द वाइफ ऑफ, या इसका मीनिंग यही ना है, x इज वाइफ ऑफ y, एक्स वाई की वाइफ है। अच्छा, जब एक्स वाई की वाइफ है तो ये जो है फीमेल है और वाई क्या है, मेल है। तो क्या ऐसा हम लिख सकते हैं कि वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू R1? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वाई मेल है और अब ये मेल जो है कि थर्ड जेड का, अब ये जेड मेल है फीमेल है कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मेल ही है, तो ये मेल की वाइफ थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। वाई इज नॉट वाइफ ऑफ जेड, क्योंकि ये मेल पर्सन है और मेल पर्सन किसी अदर मेल का वाइफ तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये दोनों होता तब ना हम लोग एक्स जेड के बारे में सोचते हैं। तो जब ये हो रहा है यह नहीं हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव है। देयरफॉर रिलेशन R1 इज ट्रांजिटिव, यानी कि यहां कह सकते हैं देयरफॉर R1 इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric but transitive।
बट ट्रांजिटिव। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का 2 नंबर। यहाँ पे क्या दिया है, सेट ए जो दिया है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। इस रिलेशन R2 को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखते हैं R2 क्या दिया है। R2 जो रिलेशन दिया है यहाँ पे एक्स वाई ऑर्डर पेयर में इसके एलिमेंट हैं, जिसमें एक्स और वाई में रिलेशन है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। अच्छा, एक्स क्या है, फादर है, वाई क्या। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि एक्स वाई किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना। सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई एंड जेड ये 3 एलिमेंट जो हैं सेट ए के हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। तो जब रिफ्लेक्सिव की हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ कह सकते हैं क्या कि x इज फादर ऑफ x। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। विच इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है, कोई खुद का बाप थोड़े हो सकता है जी, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स एक्स ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R2 में, देयरफॉर R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन R2 जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं इसका, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग कर रहा रिलेशन R2 में। तो इसका मतलब यह हुआ कि x इज फादर ऑफ y। x जो है y का फादर है। तो क्या y x का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता है। y इज नॉट फादर ऑफ x। वो तो उसका सन ना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि y x जो होगा यह बिलोंग नहीं करेगा R2 में। जिसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। देयरफॉर रिलेशन R2 इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग इसके ट्रांजिटिव होने के लिए। ट्रांजिटिव के लिए चलिए, लेट एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो है ये बिलोंग कर रहा है R2 से। तो इसका मतलब ये ना है कि x इज फादर ऑफ y एंड दूसरा एक मान लेते हैं वाई जेड है, बिलोंग कर रहा है R2 में। तो जब ये R2 में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ कह सकते हैं कि y इज फादर ऑफ x। अच्छा देखो, x y का फादर है और y फादर ऑफ z ना, सॉरी, x y का फादर है और y z का फादर है। इसका मतलब अगर x z में रिलेशन की बात करें तो x इन दोनों से क्या कंक्लूजन कर रहा है कि x इज ग्रैंड फादर ऑफ z। फादर नहीं होगा, ग्रैंड फादर होगा, लेकिन हमें रिलेशन तो फादर का देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि x एंड z नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R2 में। तो देयरफॉर R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जो हमारे पास जो रिलेशन था R2, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। जान सकते कि हेंस रिलेशन R2 इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric nor transitive। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। फिर नेक्स्ट देखते हैं 8 का 3rd नंबर। यहाँ पे सेट ए क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। इसे मैं चेक कर रिलेशन जो दिया है नीचे, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिलेशन R3 क्या कर रहा है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में इसके एलिमेंट है। देखिए इसके एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर में है
और एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है कि एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकालिटी, यानी कि एक ही लोकालिटी में, एक ही एरिया में रहते हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों किसे बिलोंग करेंगे जी, सेट ए से, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं। लेट एक्स वाई जेड, ये तीन एलिमेंट हैं जो सेट ए के हैं, यानी कि तीन ह्यूमन बींग्स हैं सेट ए के। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसके रिफ्लेक्सिव होने की। रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा क्या लिख सकते हैं कि x एंड x लाइव इन द सेम लोकालिटी, ये तो ठीक है। x और x, यानी कह सकते हैं कि x एंड x एक ही टाउन, एक ही लोकालिटी में रहते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। x x सेम ही है तो एक ही लोकालिटी में रहेंगे ना, तो ये बिलोंग करेगा R3 से। देयरफॉर R3 इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक होने की। सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग कर रहे हैं R3 में, तो इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकालिटी, सेम लोकालिटी। अच्छा, जब एक्स वाई सेम लोकालिटी में है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं वाई एंड एक्स, एक ही बात होगी, वाई एंड एक्स लाइव इन द सेम लोकालिटी, सेम लोकालिटी। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि ये वाई एंड एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन R3 में, यानी कि ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। देयरफॉर R3 इज सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन R3 जो है सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छा, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए रहते हैं, लेट हमारे पास एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर जो है ये बिलोंग कर रहे हैं R3 से। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकालिटी, सेम लोकालिटी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कह दूं एंड देखें y एंड z बिलोंग्स टू R3, इसका मतलब यह हुआ कि y एंड z लाइव इन द सेम लोकालिटी, सेम लोकालिटी। अच्छा, एक और चीज यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स एंड वाई एक ही लोकालिटी में रहते हैं और वाई और जेड एक ही लोकालिटी में, यानी जहां वाई रहता है वहां एक्स रहता है, जहां वाई रहता है वहां जेड भी रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स एंड जेड लाइव इन द सेम लोकालिटी। तो यहां से ये क्लियर होता है कि एक्स एंड जेड भी बिलोंग करेगा रिलेशन R3 में। देयरफॉर R3 इज ट्रांजिटिव। तो अभी जो हमने रिलेशन R3 देखा, या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जा रहा है। हेंस R3 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो जो रिलेशन R3 है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का 4 नंबर। यहाँ पे सेट ए जो दिया है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो हमें इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है इस रिलेशन R4 को। चलिए, R4 जो रिलेशन दिया है इसमें एलिमेंट एक्स एंड वाई ऑर्डर्ड पेयर में है, और एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है, तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर ये लोग काम करते हैं। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाई क्या होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई और जेड हमारे पास तीन एलिमेंट हैं जो सेट ए के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स एक्स दोनों एक ही है ना, तो एक ही जगह पे काम करते हैं।
यानी x and x belongs to relation R4. Therefore R4 is रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन R4 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब हम लोग इसके सिमेट्रिक होने की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक होने की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R4, इसका मतलब यह हुआ कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब ही ना होगा। अच्छा तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते इसे y एंड x, एक ही बात होगा, वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस। इसका मीनिंग यह हुआ कि ये y और x ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन R4 में। देयरफॉर रिलेशन R4 इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन R4 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव होने के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन R4 में। तो इसका मीनिंग यह है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे एक और चीज सपोज कर लूं कि वाई जेड बिलोंग्स टू R4, इसका मीनिंग है कि वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। अच्छा दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो देख रहे हैं कि जहां वाई वर्क कर रहा है वहां एक्स भी वर्क कर रहा है और जेड भी वर्क कर रहा है। इसका मतलब एक्स और जेड सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, यानी कि एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन आपका क्या निकला कि ऑर्डर पेयर एक्स एंड जेड बिलोंग करेगा रिलेशन R4 में। तो बिलोंग करेगा इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर R4 इज ट्रांजिटिव। R4 रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। यहां लिख सकते हैं कि hence रिलेशन R4 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन R4 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 का 5 नंबर। यहाँ पे सेट ए दिया है जो सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग है किसी पर्टिकुलर टाउन का एक टाइम में, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इसे चेक करें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए। चलिए इसका 5 नंबर देखिए, रिलेशन R5 जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में है और एक्स वाई में रिलेशन क्या है कि x इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन y, और इसमें एक्स वाई क्या होंगे जी, तो एक्स वाई बिलोंग करेंगे सेट ए से। तो x इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y से 10 सेंटीमीटर ग्रेटर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि x इज टॉलर देन y बाई 10 सेंटीमीटर, में यही रिलेशन है। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि x, y एंड z 3 पर्सन है जो सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है, अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, अगर मैं x इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन x, पॉसिबल है, नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखिए x और x का हाइट तो इक्वल ना होगा, टॉलर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब x नॉट बिलोंग करेगा रिलेशन R5 में। देयरफॉर रिलेशन R5 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R5 रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं दूसरा इसके सिमेट्रिक होने की। सिमेट्रिक होने की, तो सिमेट्रिक की बात करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई जो है ऑर्डर पेयर ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन R5 में। रिलेशन R5 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि x इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो क्या y इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन x हो सकता है, नहीं हो सकता है।
y इज 10 सेंटीमीटर स्मॉलर हो जाएगा ना जी, स्मॉलर देन x, बट ये तो रिलेशन था नहीं, 10 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये y एंड x ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R5 में, देयरफॉर R5 इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव होने के लिए, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव की अगर बात करें, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर x y बिलोंग कर रिलेशन R5 में, इसका मतलब यह है कि x इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अच्छा, ये भी हम लोग सपोज कर लेते हैं कि y एंड z कोई ऑर्डर पेयर है जो R5 में बिलोंग करे, इसका मतलब कि y इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अच्छा, x y से टॉलर है 10 सेंटीमीटर और y टॉलर है z से 10 सेंटीमीटर, तो अगर x और z की बात करें तो x इज 20 सेंटीमीटर ना हो जाएगा टॉलर देन z। इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन x z नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R5 में, तो देयरफॉर R5 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो रिलेशन R5 जो है ना रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ना सिमेट्रिक हो रहा है, ना ट्रांजिटिव हो रहा है, तो हेंस रिलेशन R5 इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric nor transitive। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही।